एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता बहुत ही आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन रमेश हर दिन मेहनत करके किसी तरह घर चलाता था। वहीं दूसरी तरफ सुनीता दिन भर बस सोती रहती थी या फिर इधर उधर बैठकर समय बर्बाद करती थी। सुनीता, थोड़ा घर का काम कर लिया करो। मैं अकेला कितना करूं? मुझे बहुत थकान लगती है, तुम ही कर लो ना, मैं बाद में कर लूंगी। एक दिन रमेश बहुत थक हार कर घर आया। उसने देखा कि घर वैसा ही गंदा पड़ा है और खाना भी नहीं बना है। सुनीता, ये क्या है? क्या कर रही हो तुम? आज भी खाना नहीं बनाना? मैं पूरा दिन भूखा काम करके आया हूं, पता है तुम्हें? आज मन नहीं था, तुम बाहर से कुछ ले आओ। ये सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन भी वही हाल था। धीरे धीरे घर की हालत और खराब होती जा रही थी। गांव के लोग भी अब बातें करने लगे थे। रमेश तो इतना मेहनती है, लेकिन उसकी पत्नी तो बिल्कुल कामचोर है। ऐसी पत्नी हो तो घर कैसे चलेगा? ये सब बातें रमेश के कानों तक भी पहुंचने लगी। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन रमेश ने फैसला किया कि अब कुछ बदलना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह रमेश जल्दी उठा। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। आज वो सुनीता को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन बिना लड़ाई झगड़े के। रमेश ने उस दिन जानबूझकर खेत पर जाने से मना कर दिया और घर पर बैठ गया। आज खेत नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज मैं भी आराम करूंगा। रोज रोज काम करके थक गया हूं मैं भी। सुनीता को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि चलो अच्छा है, आज दोनों आराम करेंगे। कुछ देर बाद घर में भूख लगने लगी, लेकिन खाना बनाने वाला कोई नहीं था। रमेश, कुछ बना लो ना, मुझे भूख लग रही है। मुझे भी थकान है, तुम बना लो ना। अब सुनीता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि जब कोई काम नहीं करता तो कितनी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी उसने आलस दिखाया और चुपचाप बैठी रही। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। न खाना बना, न कोई काम हुआ, दोनों भूखे ही रहे। शाम होते होते सुनीता की हालत खराब होने लगी। उसे भूख और थकान दोनों महसूस होने लगे। रमेश, बहुत भूख लग रही है, कुछ तो करते हैं। जब कोई काम नहीं करोगे ना तो यही होगा, समझी तुम? ये सुनकर सुनीता को अपनी गलती का थोड़ा एहसास होने लगा, लेकिन उसका आलस अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला। बाहर एक साधु खड़ा था। बेटा, मुझे मुझे बहुत भूख लगी है। क्या क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? साधु की बात सुनकर सुनीता चुप हो गई। घर में खुद के लिए भी खाना नहीं था, अब वह साधु को क्या देती? हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, घर में खाना नहीं होना गरीबी नहीं, असली गरीबी है आलस। अगर तुम चाहो तो अभी भी सब ठीक हो सकता है। मेहनत करने से ही घर चलता है बेटी। इतना कहकर साधु जाने लगा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया। रुको बाबा, मैं कोशिश करती हूँ। सुनीता पहली बार रसोई में गई और रोटी बनाने लगी। ये काम कितना मुश्किल क्यों लग रहा है? थोड़ी देर में उसने रोटियां बना ली और साधु के सामने रख दी। साधु ने रोटी खाई और खुश होकर आशीर्वाद दिया। आज से अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं रहेगी। ये कहकर साधु चला गया। उस रात सुनीता काफी देर तक सोचती रही। उसे समझ आने लगा कि उसकी वजह से घर की हालत खराब हो रही है। अगर मैं ऐसे ही रही तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन सुबह सूरज निकलते ही रमेश उठ गया। उसने देखा कि आज सुनीता भी जल्दी उठी हुई है। अरे, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं आज से काम करने की कोशिश करूंगी। सुनीता रसोई में गई और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो थक गई। इतना काम रोज कैसे करते हैं लोग? उसने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने बर्तन धोए, पानी भरा और खाना बनाने की कोशिश की।
पूरे दिन में सुनीता ने जितना काम किया उतना उसने पहले कभी नहीं किया था। शाम तक वो पूरी तरह से थक चुकी थी। आज समझ में आया है तुम कितना मेहनत करते हो। मेहनत से ही घर चलता है सुनीता। उस दिन पहली बार दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। धीरे धीरे सुनीता में बदलाव आने लगा और वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करने लगी। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। सुनीता रोज काम करने लगी थी, लेकिन उसका पुराना आलस पूरी तरह से गया नहीं था। एक दिन रमेश को पास के शहर जाना पड़ा। उसे 2 दिन के लिए घर से बाहर रहना था। अच्छा सुनीता, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। रमेश चला गया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी सुनीता के ऊपर थी। पहला दिन तो उसने ठीक से संभाल लिया। सुबह उठी, खाना बनाया और घर साफ किया। लेकिन दूसरे दिन उसका पुराना आलस फिर से जाग गया। आज नहीं करती, थोड़ा आराम करती हूँ। वो फिर से बिस्तर पर लेट गई और देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया। घर फिर से गंदा हो गया, बर्तन जमा हो गए और खाना भी नहीं बना। शाम को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा। अरे ये क्या हो गया? लेकिन सुनीता अकेली थी और उसने काम करने में देरी कर दी थी। काश मैंने सुबह ही सब कुछ कर लिया होता। वो जल्दी जल्दी पानी रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब हालात बिगड़ चुके थे। उसी समय उसे साधु की बात याद आ गई। अब सुनीता को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने तुरंत खुद को संभाला और पूरी ताकत से काम में लग गई। नहीं, अब मैं फिर से गलती नहीं करूंगी। बारिश तेज होती जा रही थी। छत से पानी लगातार टपक रहा था और घर के अंदर हर तरफ गीलापन फैलने लगा था। सुनीता घबराई हुई थी, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। पहले ये संभालती हूँ, फिर बाकी का काम करूँगी। धीरे धीरे उसने घर के ज़रूरी सामान को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि वो खराब ना हो। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब सुनीता पहले जैसी नहीं थी। अगर भी रुक गई तो सब खराब हो जाएगा। काफ़ी देर की मेहनत के बाद उसने पानी को फैलने से रोक लिया। आज समझ आया मेहनत क्यों ज़रूरी है। 2 दिन बाद रमेश शहर से घर वापस लौटा और वो थका हुआ था। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि आंगन साफ है और घर पहले से ज़्यादा ठीक लग रहा है। ये इतना साफ कैसे? वो अंदर गया तो देखा कि सुनीता काम में लगी हुई है। अरे तुम आ गए, बैठो मैं पानी लाती हूँ। रमेश हैरान हो गया। ये वही सुनीता थी जो पहले कुछ भी नहीं करती थी। अरे सब ठीक तो है ना? तुम इतनी बदल कैसे गई? जब तुम नहीं थे मैंने फिर से आलस किया, लेकिन फिर बारिश आई और सब बिगाड़ दिया। अगर मैं समय पर काम करती तो इतना नुकसान नहीं होता। उस दिन मुझे समझ में आया कि आलस कितना खतरनाक होता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो उससे सीख ले वही समझदार होता है। गांव के लोग भी अब ये बदलाव देख रहे थे। देखा सुनीता अब कितनी मेहनती हो गई है। हाँ, अब तो रमेश का घर भी अच्छा चलने लगा है। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। सुनीता अब रोज मेहनत करती थी और घर पहले से बेहतर हो गया था। सब लोग सावधान रहो, तेज आंधी और बारिश आने वाली है। रमेश भी तैयारियां करने लगा, लेकिन इस बार सुनीता ने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। तुम खेत देख लो, मैं घर संभाल लूंगी। रमेश को उसकी पत्नी की बात सुनकर उसे गर्व महसूस हुआ। सुनीता ने घर की सफाई की, जरूरी सामान इकट्ठा किया और छत को ठीक करने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार मैं पहले से तैयार रहूंगी, कोई गलती नहीं करूंगी। वो पड़ोसियों की मदद भी करने लगी। सुनीता तुम तो बहुत बदल गई हो। अब समझ आ गया है कि काम करना ही सबसे जरूरी है। कुछ देर में तूफान शुरू हो गया, लेकिन इस बार सुनीता डरी नहीं। मैं संभाल लूंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। वो बार बार छत चेक कर रही थी, सामान सुरक्षित रख रही थी और हर छोटी चीज़ का ध्यान भी रख रही थी। रमेश भी उसकी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुनीता खुद मजबूत बन चुकी थी। तूफान बहुत तेज था, लेकिन इस बार घर पूरी तरह से तैयार था। सब ठीक है,
कुछ भी खराब नहीं होने दूंगी। सुबह होते ही तूफान शांत हो गया। अरे हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। लेकिन लेकिन रमेश का घर तो बिल्कुल ठीक है। तुम लोगों ने कैसे बचा लिया अपना घर? इस बार सब कुछ सुनीता ने संभाला है। वाह वाह, पहले तो तुम काम नहीं करती थी, अब तो तुमने कमाल ही कर दिया। तूफान के बाद गांव में बहुत नुकसान हुआ था। कई लोगों के घर टूट गए थे और उनके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं था। सुनीता ने जब ये देखा तो उसका दिल पिघल गया। रमेश, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है। जितना है उसी में बांट देते हैं। ये सुनकर रमेश खुश हो गया। दोनों ने मिलकर घर का थोड़ा थोड़ा सामान और खाने की जरूरतमंद चीजें लोगों को बांटना शुरू कर दी। गांव वाले उनकी इस मदद से बहुत खुश हुए। तुम दोनों ने आज हमारे दिल जीत लिए। उसी समय वही बूढ़ा आदमी फिर से वहां आ गया। बेटा, अब समझ में आया मेहनत और सेवा का असली मतलब। हाँ बाबा, मैं सब समझ गई हूँ। पहले मैं आलसी थी, लेकिन अब मैं मेहनत और दूसरों की मदद करना सीख गई हूँ। अब रमेश और सुनीता का घर पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। जहाँ पहले सुनीता आलस के लिए जानी जाती थी, वहीं वो मेहनत और समझदारी के लिए पहचानी जाने लगी। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।